प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा जो राष्ट्रपति ट्रंप का एक नया बयान आया है अभी। हालांकि ऐसे बयान वो आए दिन देते रहते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय खामोश क्यों रहते हैं, समझ से परे है ये। अभी जो नया बयान आया है उसके बारे में आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। आपको मालूम है, राष्ट्रपति ट्रंप की यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन, इनके बीच अलास्का में मीटिंग हुई है अभी। यानी रूस और यूक्रेन की लड़ाई को एक किस्म से ख़त्म करने की तरफ ये मीटिंग थी। हालांकि उसका परिणाम सकारात्मक अभी तक नहीं हो पाया, मतलब रिजल्ट अच्छा अभी तक फ़िलहाल नहीं मिला है, लेकिन एक मीटिंग अच्छे माहौल में हुई है, ये इशारा हुआ है। मगर वहाँ इस मीटिंग के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अजीब सा बयान फिर दे दिया है और प्रधानमंत्री महोदय की तरफ से अब तक कोई रिएक्शन नहीं आया है। उन्होंने ये कहा है कि रूस ने एक बहुत बड़े ग्राहक को खो दिया है। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है इनकी मीटिंग के बाद कि रूस ने तेल का एक बहुत बड़ा अपना ग्राहक खो दिया है, और उनका इशारा था भारत की तरफ। और उन्होंने खुल के कहा है कि भारत को मैंने कह दिया है, हुक्म दिया है, और मेरे हुक्म के बाद भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। जबकि 40% तेल रूस से भारत लेता था, ये डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है। लेकिन भारत ने बंद तो नहीं किया है, ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं लगा। बल्कि भारत के और रूस के तो बीच में बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं, बहुत पहले से। यानी एक किस्म से नेचुरल अलायंस कहा जाता है दोनों देशों को। ये यानी कोई और किसी का साथ छोड़ दे, लेकिन आपस में रूस हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। ये बातें एक इम्प्रेशन पूरी दुनिया में है। और भारत ने तो ये कहा ही नहीं है कि हमने रूस से तेल लेना बंद कर दिया। बल्कि जो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते चल रहे हैं वो रिश्ते अच्छे नहीं हैं, अभी अच्छी दिशा में नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 50% टैरिफ लगा रखा है। और कुछ बातें ये भी सुनने में आई थी कि इनकी जो राष्ट्रपति पुतिन के साथ ट्रंप की जो मीटिंग हो रही है अलास्का में, अगर वो कामयाब नहीं हुई, हालांकि फेल नहीं हुई मीटिंग, नतीजा नहीं निकला वो अलग बात है, फेल नहीं हुई है। लेकिन ये कहा बीच में ये सुनने में आया था कि अगर ये मीटिंग फेल हो गई तो भारत पर 100% टैरिफ भी लग सकता है। ये भी बात, अब इन पर कितना दम है इन बातों में वो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसी बातें भी सुनने में आई थी। और अब राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधा कह दिया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने, रूस के राष्ट्रपति ने एक अपना तेल का बहुत बड़ा ग्राहक खो दिया है, क्योंकि भारत 40% तेल खरीदता था रूस से, और मैंने यानी हुक्म दिया है भारत को, और उन्होंने तेल खरीदना बंद कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि भारत की तरफ से ना विदेश मंत्री का, न वाणिज्य मंत्री का, ना प्रधानमंत्री का कोई भी बयान इनका नहीं आया है। ये बहुत अफसोस है। इससे पहले भी कम से कम 30 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति ट्रंप ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान और भारत की जो बीच में जो लड़ाई थी उसका युद्ध विराम मैंने कराया। ये बातें कम से कम 30 बार से भी ज़्यादा वो कह चुके हैं, और अब उन्होंने ये कह दिया। इसके ऊपर भी देश खामोश है। भारत की तरफ से, अपने देश की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया है। हालांकि एक बार ये जरूर कहा था कि हम जो कुछ भी रूस से ले रहे हैं, ट्रंप को उसकी तकलीफ है, लेकिन चीन भी तो ले रहा है रूस से, और खुद अमेरिका भी काफ़ी चीज़ें ले रहा है। वो खुद यानी क्योंकि अमेरिका ने ये कह करके ये बयान दिया था कि रूस से जो तेल भारत खरीद रहा है उस पैसे से रूस हथियार खरीद रहा है, और उन हथियारों का इस्तेमाल वो यूक्रेन पर कर रहा है। ये राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था। लेकिन अब कल राष्ट्रपति पुतिन ने भी एक बयान जो दिया है, उसका क्या जवाब देंगे डोनाल्ड ट्रंप? यानी भारत तो खुद पहले से, भारत ने इतना तो कहा है कि अमेरिका भी खरीद रहा है उनसे, तो अमेरिका के पैसे से भी तो हथियार खरीदे जा रहे होंगे, और वो भी यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बयान भारत ने दिया था। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने तो कल एक अजीब सा बयान दिया है। अब ये भी सच ही होगा। उन्होंने खुद कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के आने के बाद हमारा उनका जो व्यापार है वो 20% बढ़ोतरी हुई है उसमें। तो बताइए, अमेरिका 20% बढ़ोतरी कर रहा है व्यापार में, तो क्या उस पैसे से वो हथियार नहीं खरीदेगा? तो ये बेतुके बयान राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, और भारत उसका जवाब नहीं दे रहा, प्रधानमंत्री महोदय जवाब नहीं दे रहे। ये बड़ी चिंता की बात है। कम से कम अगर कोई गलत बयान आता है तो तुरंत उसका खंडन करना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय नतमस्तक हैं, और इसके पीछे कारण एक ही लगता है, शुरू से एक ही कारण, मतलब मैंने बताए आपको, बल्कि 2 कारण मैंने बताए आपको पहले एक बार। पहला कारण तो इनके दोस्त का है
यानी अडानी का। अडानी वहाँ फंसे हुए हैं लीगल केस में, लेकिन मुझे विश्वास है राष्ट्रपति ट्रंप इसमें कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय को उम्मीद है। दूसरा है कि ये काफ़ी लंबे समय तक, जब ये आरएसएस के प्रचारक थे, इन्होंने अमेरिका की यात्रा की थी, काफ़ी लंबे समय तक रहे थे। हो सकता है उस वक्त की कोई कमज़ोर ऐसी कोई बात आई हो जिसकी वजह से प्रधानमंत्री घबरा रहे हो। ये मुझे देखिए फैक्ट्स नहीं मालूम है, लेकिन ऐसी बातें चली थी। तो ये कमज़ोर नस है, लेकिन इस कमज़ोर नस की वजह से देश को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी ये आपके निजी मामले हैं, आपके दोस्त की मदद करना भी देश का मामला नहीं है, निजी मामला है। क्योंकि देश इस बात की कभी नहीं कहेगा कि हमारा कोई आदमी विदेश की धरती पर जाकर कोई गलत काम करे, मतलब इलीगल काम करे, असंवैधानिक काम करे, वो ऐसी भारत कभी किसी को मदद नहीं करता। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय पता नहीं क्यों उसको अपनी प्रेस्टीज इशू बनाए हैं। तो अब मैं उम्मीद लगाता हूँ प्रधानमंत्री महोदय ज़रूर कुछ बयान देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कह दिया कि मैंने भारत को हुक्म दे करके तेल बंद करा दिया। ऐसा बयान रूस की तरफ से नहीं आया, भारत की तरफ से नहीं आया, रूस की तरफ से, बल्कि ये आया है कि 20% उनका व्यापार बढ़ गया अमेरिका के साथ। तो इन सब बातों के लिए प्रधानमंत्री महोदय को आगे आना चाहिए, इनको बयान देना चाहिए, राष्ट्रपति ट्रंप के बयान का खंडन करना चाहिए। और अगर रातों रात प्रधानमंत्री महोदय ने सचमुच उनके हुक्म को मान के अगर रूस से तेल लेना बंद कर दिया है, तो वो खबर दीजिए, वो बयान दीजिए। अगर आपने ऐसा कर दिया है जो कि देश को मालूम नहीं है और आपने चुपके से कर दिया है, तो ऐसा ऐसी खबर दीजिए, देश को सूचित कीजिए, देश को विश्वास में रखिए। प्रधानमंत्री महोदय देखिए, आप देश के मालिक नहीं हैं, आप जो भी फैसला करते हैं अच्छा या बुरा, उसका असर सीधा सीधा देश पर पड़ता है, देशवासियों पर पड़ता है। तो आप उनको अंधेरे में क्यों रखना चाहते हैं? उनको हर चीज़ क्यों नहीं बताते हैं? जो भी डेवलपमेंट होगा, देश के मालिक तो देशवासी हैं, 143 करोड़ लोग हैं, उन्हीं के ऊपर असर पड़ता है अच्छा या बुरा। तो उनको क्यों दूर रखा जाता है? हर फैसले में आप कोई ना कोई बहाना कर देते हैं, कहीं सुरक्षा का मामला बताएंगे, कहीं कुछ बताएंगे, बहाना बना देते हैं। तो मैं उम्मीद लगा रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय जरूर इसके ऊपर अपना बयान देंगे, अपनी सफाई देंगे, और राष्ट्रपति ट्रंप का बयान अगर गलत है तो उसको खंडन करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।